स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इमसूस न्यूज बिहार। यहाँ पर आपको हर दिन बिहार की हर छोटी बड़ी 25 खबरें देखने को मिलेंगी। हर दिन की खबर सबसे पहले देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों से। पीएम किसान योजना की किस्त जारी। राज्य में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों के खातों में अगली किस्त की राशि भेजने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। कृषि विभाग के अनुसार जिन किसानों का ई-केवाईसी और भूमि सत्यापन पूरा हो चुका है, उन्हें डीबीटी के माध्यम से 2000 रुपए की किस्त ट्रांसफर की जा रही है। जिला कृषि पदाधिकारी शिविर लगाकर लंबित आवेदनों का निपटारा कर रहे हैं। सरकार का दावा है कि इससे लाखों किसानों को बुआई और खाद बीज खरीदने में मदद मिलेगी। जमुई में शराबबंदी कानून के तहत पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की। कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। मधुबनी में जीविका महिलाओं के लिए मशरूम उत्पादन पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद महिलाओं को बीज और शुरुआती पूंजी सहायता दी जाएगी। विभाग का दावा है कि ये व्यवसाय कम लागत में अधिक लाभ देने वाला है। पूर्णिया वाहन चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने कई बिना कागजात और बिना हेलमेट चलने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई की। सैकड़ों वाहनों की जांच की गई। प्रशासन ने कहा कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए ये अभियान लगातार जारी रहेगा। बेगूसराय राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुए सड़क हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। घटना के बाद कुछ देर के लिए यातायात बाधित रहा। भोजपुर आरा में अवैध बालू खनन के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। कई ट्रैक्टर और ट्रक जब्त किए गए हैं। खनन विभाग ने कहा कि अवैध कारोबारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। प्रशासन ने सख्त चेतावनी दी है। जीविका महिलाओं को रिवॉल्विंग फंड। बिहार ग्रामीण आजीविका मिशन जीविका के तहत स्वयं सहायता समूहों को 1 से 3 लाख रुपए तक की रिवॉल्विंग फंड सहायता दी जा रही है। ये राशि बैंक लिंकेज के माध्यम से समूहों के खाते में भेजी जा रही है। महिलाएं इस धनराशि से डेयरी, मशरूम उत्पादन, बकरी पालन और सिलाई केंद्र जैसे स्वरोजगार शुरू कर रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि इससे ग्रामीण महिलाओं की आय में स्थायी वृद्धि होगी। वैशाली हाजीपुर सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया गया। साफ सफाई, दवा स्टॉक और मरीजों की सुविधाओं की जांच की गई। कई कमियों को तत्काल दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। कटिहार ग्रामीण स्वच्छता अभियान के तहत गांवों में विशेष सफाई कार्यक्रम चला। पटना रोजगार मेले में कई निजी कंपनियों ने युवाओं का इंटरव्यू लिया। सैकड़ों युवाओं को मौके पर ऑफर लेटर दिए गए। राजधानी पटना में बढ़ते ट्रैफिक जाम को देखते हुए जिला प्रशासन ने नई ट्रैफिक व्यवस्था लागू की है। डाक बंगला चौराहा, गांधी मैदान और बेली रोड जैसे व्यस्त इलाकों में अतिरिक्त ट्रैफिक पुलिस तैनात की गई है। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी बढ़ाई गई है। नियम तोड़ने वालों पर ऑन द स्पॉट जुर्माना लगाया जा रहा है। अधिकारियों ने लोगों से हेलमेट और सीट बेल्ट अनिवार्य रूप से पहनने की अपील की है। समस्तीपुर में कृषि विभाग ने अनुदान वितरण शिविर लगाया, जहां कृषि यंत्रों पर 40 से 80% तक की सब्सिडी दी जा रही है। ट्रैक्टर, पावर टिलर और स्प्रे मशीन पर विशेष छूट दी गई है। किसानों को ऑनलाइन आवेदन में आ रही समस्याओं का मौके पर समाधान किया गया। बड़ी संख्या में किसानों ने पंजीकरण कराया। गया जिले में ठंड और कोहरे के कारण स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। जिला शिक्षा विभाग ने कक्षा 8 तक के स्कूल सुबह 10 बजे से संचालित करने का आदेश दिया है। अभिभावकों और शिक्षकों ने इस फैसले का स्वागत किया है। प्रशासन ने कहा है कि बच्चों की सेहत को प्राथमिकता दी जा रही है। दरभंगा ग्रामीण जर्जर सड़कों की मरम्मत का कार्य शुरू हुआ, जिससे ग्रामीणों को राहत मिलेगी। पूर्वी चंपारण मोतिहारी कृषि विभाग की ओर से मोतिहारी में किसानों के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान उन्नत बीज, ड्रिप सिंचाई तकनीक और जैविक खेती के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। शिविर में बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया और अपनी समस्याएं भी रखीं। गया ग्रामीण जल संरक्षण के तहत तालाबों की सफाई और गहरीकरण किया जा रहा है। भागलपुर ग्रामीण डेयरी किसानों को पशुपालन विभाग द्वारा उन्नत नस्ल की जानकारी दी गई। सूक्ष्म सिंचाई योजना का लाभ। गया जिले में ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली लगाने वाले किसानों को राज्य सरकार की ओर से अनुदान दिया गया है। लखीसराय सोशल मीडिया पर बैंक लूट की अफवाह फैलने से हड़कंप मच गया। जांच के बाद खबर फर्जी निकली। पुलिस ने अफवाह फैलाने वाले युवक की पहचान कर पूछताछ शुरू की है।
मुजफ्फरपुर में पशुपालन विभाग ने दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए दुधारू गाय खरीदने पर अनुदान देने की घोषणा की है। चयनित किसानों को 50% तक की आर्थिक सहायता मिलेगी। इससे डेयरी उद्योग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। मधेपुरा सड़क निर्माण कार्य की धीमी गति पर स्थानीय लोगों ने विरोध जताया। जिला प्रशासन ने ठेकेदार को कारण बताओ नोटिस जारी कर काम में तेजी लाने का निर्देश दिया है। खगड़िया रेलवे ट्रैक की नियमित जांच के दौरान तकनीकी खराबी पाई गई, जिसे तुरंत ठीक किया गया। इससे संभावित दुर्घटना टल गई। बांका ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति सुधारने के लिए नए ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे हैं। विभाग में दावा किया है कि कटौती में कमी आएगी। दरभंगा में जीविका से जुड़ी महिलाओं को सामुदायिक निवेश निधि की राशि जारी की गई है। ये फंड समूह के विस्तार और नए व्यवसाय शुरू करने के लिए उपयोग किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि इससे सैकड़ों परिवारों की आय में बढ़ोतरी होगी। पेयजल समस्या को लेकर जिला प्रशासन ने उच्च स्तरीय बैठक की। कई गांवों में जलापूर्ति बाधित होने की शिकायत मिली थी। अधिकारियों ने खराब पंपों की मरम्मत और नए बोरिंग की स्वीकृति दी है। जल्द ही समस्या के समाधान का आश्वासन दिया गया है। फसल बीमा क्लेम का भुगतान। बक्सर जिले में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को फसल बीमा योजना के तहत मुआवजा राशि जारी की गई है। बीमा कंपनी और कृषि विभाग की संयुक्त जांच के बाद पात्र किसानों के खातों में सीधे पैसा भेजा गया है। किसानों ने राहत मिलने पर संतोष जताया है। किसान क्रेडिट कार्ड वितरण अभियान। भागलपुर में किसान क्रेडिट कार्ड KCC वितरण अभियान चलाया जा रहा है। बैंकों द्वारा नए कार्ड जारी किए जा रहे हैं, जिससे किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण मिल सके। प्रशासन ने कहा कि सभी पात्र किसानों को KCC से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।